चलिए अभी क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आपको दिया है चार्ज प्लस क्यू नॉट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है तीन अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, वर्क डन का जो हम लोग फॉर्मूला याद रखना है आपको, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। और ये जो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल है ये ड्यू टू सोर्स चार्ज है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सोर्स चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, के क्यू बाय आर। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है यहाँ तक है। चलिए अब पहला केस देते हैं, लेट्स कंसिडर द फर्स्ट केस। अच्छा यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पे चार्ज आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज आपका समझो प्लस क्यू नॉट है। ये शुरुआत में इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, समझो आर है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड आई एम नेमिंग इट एज पॉइंट ए, ठीक है। अब मुझे होता है डिस्टेंस बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है। कितना होना चाहिए, डिस्टेंस पहले आर था, अब कितना होना चाहिए, r/2 करना है। तो समझो ये मेरा बी पॉइंट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, मेरा r है। मुझे ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज r/2, यस और नो, यस और नो। सो विच वन इज माई इनिशियल पॉइंट एंड विच इज माई फाइनल पॉइंट, A इज इनिशियल एंड B इज फाइनल। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज, राइट। अच्छा पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट मतलब कहने से पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट। आर वी क्लियर, ये पार्ट समझा क्या, देखिए यहाँ तक है, एनी कन्फ्यूजन इन दिस केस, पक्का। अच्छा अब ये B पे पोटेंशियल A पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कौन करेगा, ये चार्ज प्लस क्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कैन वी से यहाँ पे B पॉइंट के लिए पोटेंशियल हो जाएगा K टाइम्स Q अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B। मुझे तो A का पोटेंशियल क्या होगा बोलिए, K टाइम्स Q अपॉन कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ R A आ जाएगा, यस और नो। एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट। कुछ कॉमन निकलेगा इनमें से, K बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे KQ बाहर निकलेगा। अच्छा डिस्टेंस ऑफ B अगर आप देखेंगे तो इट इज़ R/2, हाँ या ना। डिस्टेंस ऑफ A देखेंगे तो कितना आएगा, इट इज़ R ओनली, हाँ है ना। एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, क्यू नॉट। अच्छा ये r/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया 2/r, 2/r माइनस 1/r विल गिव यू 1/r। तो अगर आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा k q नॉट। इसको कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिलेगा, 1/r मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा r मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट योर वर्क डन इन मूविंग चार्ज q नॉट फ्रॉम A to B। अंडरस्टूड, आर वी क्लियर। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट नाउ। वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट B राइट नाउ। अगेन सिचुएशन कैसी गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे हमारा चार्ज है लेट्स से दिस इज प्लस क्यू नॉट एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट A। और शुरुआत में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, मेरा r है। आर वी क्लियर इन दिस, ये समझा क्या मैंने क्या कहा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस बढ़ाना है कि कम करना है, B पॉइंट में बढ़ाना है, कितना करना है, 2r। तो कहने से मेरा फाइनल पॉइंट कहने से ये यहाँ पे रहेगा, दिस इज पॉइंट B। ये वाला A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका R है, तो ये जो B वाला जो डिस्टेंस है कहने से दिस डिस्टेंस इज 2r, हाँ है ना। सो विच इज़ माई इनिशियल पॉइंट एंड विच इज़ माई फाइनल पॉइंट, A इज़ योर इनिशियल पॉइंट एंड B इज़ योर फाइनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन, दिस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज विच इज़ गेटिंग मूव्ड, हाँ है ना। अच्छा ये B और A पे कौन प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल, Q नॉट की Q सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो आई कैन से W कैन बी रिटन एज K टाइम्स Q अपॉन डिस्टेंस ऑफ B माइनस क्या आएगा बताइए, नहीं K टाइम्स Q अपॉन डिस्टेंस ऑफ A आ जाएगा एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट, यस और नो। कुछ कॉमन निकलेगा, KQ बाहर निकलेगा, सो दिस विल गिव यू KQ बाहर निकलेगा, इनफैक्ट Q नॉट भी। अच्छा व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ B, R और 2R, 2R। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ A, R। तो दिस विल गिव यू 1/2r माइनस 1/r, क्या मिलेगा बताइए, माइनस 1/2r मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस 1/2r। सो यहाँ पे वर्क डन विल गिव यू कितना आएगा, माइनस KQ इंटू Q नॉट अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 2r। अच्छा अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में, देखिए फर्स्ट केस में वर्क डन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव। सेकेंड केस में वर्क डन नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। सेकेंड केस में कौन वर्क कर रहा है, फील्ड काम कर रही है। कौन काम कर रहा है, फील्ड। सो हियर वर्क इज डन बाय द फील्ड एंड हियर वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। आर वी क्लियर। अच्छा थर्ड केस में हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं,
थर्ड केस में कैसे मूव करे, सर्कल में मूव करे, हाँ है ना। कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब जो पॉइंट से स्टार्ट किया वही पॉइंट पे आएगा, हाँ है ना। अच्छा, जो पॉइंट से स्टार्ट किया वही पॉइंट पे आया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो आपका फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब ये केस में आपका सिंपली वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर इज दिस कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल चार्ज है आपका प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस आर ले रहा हूँ और डिस्टेंस आर लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस। अब मुझे बताइए इस सर्कल के ऊपर में, इस सर्कल का हर एक पॉइंट कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और कहने से इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा, हाँ या ना। मतलब ये कौन सा सरफेस है? एक भी पोटेंशियल सरफेस। सुनिए, कौन सा सरफेस है? एक भी पोटेंशियल। अब समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे डी पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने ई पॉइंट लिया। तो कहने से पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज सेम एज पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज सेम एज पोटेंशियल एट सी इज सेम एज पोटेंशियल एट डी इज सेम एज पोटेंशियल एट ई। यस और नो? अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैं इस सर्कल में कहीं पे भी मूव करूँ, मतलब मैं ए से लेके बी जाऊँ, तो अगर मैं ए से लेके बी तक जाना चाहता हूँ तो वर्क डन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो कहने से दिस विल बी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए एंड वी आर मूविंग चार्ज विथ चार्ज प्लस क्यू नॉट को मूव करें। तो यहाँ पे क्यू नॉट को मूव करें। मुझे तो ए और बी का पोटेंशियल सेम है कि अलग है? सेम। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, अब ए टू बी गया, अब मैं ए टू सी भी जा सकता हूँ। तो ए टू सी के लिए वर्क डन क्या आएगा? सेम आएगा क्या? कितना आएगा बोलो? वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी कितना आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी कितना आएगा? जीरो। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू ई कितना आएगा? जीरो। आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा? मतलब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप माइग्रेट करेंगे, आपका हमेशा वर्क डन कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। अच्छा, अगर मैं ए से लेके बी तक ऐसा वाला पाथ फॉलो करके भी जाऊँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है? एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। अंडरस्टूड? दिस शोज कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक है? अच्छा, अगर मैं ये सर्कल के ऊपर मूव करूँ, अगर मैं सर्कल के ऊपर मूव करूँ तो मुझे बताइए हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है कि अलग है? सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हुआ तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो। सो वर्क डन in moving a charge on an equipotential surface is always zero. What did I say? Work done? Work done in moving a charge on an equipotential surface is always zero. So this is another important point that you need to remember whenever you are calculating work done. Understood?